अब हम लोग थर्ड क्लास देखते हैं वन पास रिसेप्टर में। थर्ड टाइप है हमारा बेसिकली टायरोसिन फॉस्फेटेस। ठीक, टायरोसिन फॉस्फेटेस बोलते हैं इसको रिसेप्टर, थर्ड टाइप। तो बेसिकली क्या है, ये भी वन पास रिसेप्टर होता है। ठीक, तो अंदर जो एंजाइम लिंक्ड होता है वो क्या करता है ना, जो भी प्रोटीन हमारे पास, मान लो अगर ये प्रोटीन है और ये फॉस्फोराइलेटेड प्रोटीन है, ठीक, तो ये जो एंजाइम होता है यही होता है टायरोसिन फॉस्फेटेस। तो यहाँ पे जो इस प्रोटीन, मान लो इंट्रासेलुलरली एक प्रोटीन अवेलेबल है, ठीक, और उसके पास टायरोसिन लगा हुआ है, ठीक, रेजिड्यू, और वो टायरोसिन रेजिड्यू फॉस्फोराइलेटेड है। तो जब ये रिसेप्टर एक्टिवेट होता है ना, तो ये क्या करता है कि टायरोसिन फॉस्फेटेस जो एंजाइम होता है ये फॉस्फेट को यहाँ से डिटैच कर देता है, रिमूवल कर देता है, क्योंकि फॉस्फेटेस का मतलब ही होता है रिमूवल ऑफ फॉस्फेट। ये एंजाइम फॉस्फेट को रिमूव करता है, डीफॉस्फोराइलेट करता है। तो जब ये यहाँ से गुजर के निकलेगा तो फॉस्फेट ग्रुप अलग हो जाएगा और ये प्रोटीन अलग हो जाएगा। ठीक, तो ये डीफॉस्फोराइलेशन में काम आता है। अच्छा, ऐसा पाथवे कहाँ देखने को मिलता है? ऐसा जो रिसेप्टर होता है ये बेसिकली ऐसे रिसेप्टर्स बेसिकली CD मॉलिक्यूल CD45 एक एग्जांपल है जो देखने को मिलता है। ठीक, तो यही पाथवे से ये काम करता है। ये जो CD45 प्रोटीन होते हैं ये इसी पाथवे को कैरी ऑन करते हैं। तो टायरोसिन फॉस्फेटेस इज बेसिकली अ रिसेप्टर, for example CD45 protein which has a intrinsically coupled with tyrosine phosphatase enzyme which removes the phosphate from the tyrosine residue of a phosphorylated protein। ठीक, तो जब भी एक्टिवेट होगा तो डीफॉस्फोराइलेशन होगा। अब दूसरा और जो चौथा टाइप है इसको बेसिकली सेरीन थ्रियोनिन काइनेज रिसेप्टर बोलते हैं। ठीक, ये फोर्थ क्लास है यहाँ पे। तो इसमें भी कुछ इस तरह से वन पास रिसेप्टर लगा होता है और अंदर एक एंजाइम होता है। ठीक है, तो जब भी यहाँ पे ये एक्टिवेट करने आएगा कोई लाइगैंड, और लाइगैंड का एग्जांपल है यहाँ पे बीटा TGF। TGF का मतलब ट्यूमर ग्रोथ फैक्टर, बीटा ट्यूमर ग्रोथ फैक्टर। ठीक, तो बीटा TGF जब इस रिसेप्टर को एक्टिवेट करता है तो ये जो प्रोटीन्स होते हैं ना हमारे पास, जैसे कुछ प्रोटीन है यहाँ पे, और इन प्रोटीन्स में मान लो सेरीन है, थ्रियोनिन है, सेरीन है, थ्रियोनिन है। ठीक, तो जब ये बीटा TGF इस रिसेप्टर को एक्टिवेट करेगा तो इंट्रासेलुलरली, तो बेसिकली क्या है कि जब बीटा TGF इस रिसेप्टर को एक्टिवेट करता है तो इंट्रासेलुलरली ये जो एंजाइम है वो है सेरीन थ्रियोनिन काइनेस। ठीक, तो वो क्या करता है ना, एक्टिवेट हो जाता है, और जब ये एक्टिवेट हो जाता है तो ये सेरीन और थ्रियोनिन के जो रेजिड्यूज हैं, एमिनो एसिड्स हैं, फॉस्फोराइलेट करने लगता है। ठीक है, तो ये प्रोटीन के जो भी सेरीन और थ्रियोनिन के रेजिड्यूज हैं एमिनो एसिड के, उनको फॉस्फोराइलेट करने लग जाता है। तो इसलिए इसका नाम है सेरीन थ्रियोनिन काइनेस। ठीक, और एक और क्लास देख लेते हैं हम लोग। एक लास्ट और फाइनल क्लास है जो हमने पढ़ा था, देखा था, वो है वन पास गुआनाइल साइक्लेस रिसेप्टर। ठीक है, अब मान लो यहाँ पे सेल है, ठीक, और इस सेल पे ये रिसेप्टर लगा हुआ है। ठीक है, और अंदर ये कपल्ड है एंजाइम के साथ। तो ये वाला जो इसका एक्स्ट्रा सेलुलर डोमेन है तो लिगैंड बाइंडिंग है, तो इसके साथ बाइंड करता है एक स्पेशल हार्मोन जिसको बोलते हैं एंटी नाइट्रियूरेटिक पेप्टाइड। ठीक है, एंटी नाइट्रियूरेटिक पेप्टाइड। तो जब ये इस रिसेप्टर को एक्टिवेट करता है तो ये रिसेप्टर क्या करता है, GTP को साइक्लिक GMP में कन्वर्ट करता है। तो इसके पास एक इंट्रिंसिक एक्टिविटी होती है कि गोनेलाइल साइक्लेस एंजाइम होता है। ठीक है,
तो ये एंजाइम जो होता है गुआनिलाइल साइक्लेज, इसकी इंट्रिंसिक एक्टिविटी होती है, ये जीटीपी को साइक्लिक जीएमपी में कन्वर्ट करता है जब भी लाइगेंड बाइंड करता है इस रिसेप्टर के साथ और सिग्नल जाता है, एक्टिवेट होता है रिसेप्टर। इसीलिए इस पाथवे का या इन रिसेप्टर्स का नाम क्या है, 1 पास गुआनिलाइल साइक्लेज रिसेप्टर। ठीक, तो क्या होता है कि जैसे एएमपी इस रिसेप्टर को एक्टिवेट करेगा तो क्या लेवल बढ़ने लगेगा, साइक्लिक जीएमपी का लेवल बढ़ने लगेगा। और एक बार साइक्लिक जीएमपी का लेवल बढ़ने लगेगा तो ये एक और प्रोटीन मॉलिक्यूल को एक्टिवेट करेंगे, प्रोटीन काइनेस जी। ठीक है, तो प्रोटीन काइनेस जी को एक्टिवेट करेंगे जैसे हमने प्रोटीन काइनेस सी पढ़ा था। ठीक, प्रोटीन काइनेस ए पढ़ा था। ठीक, प्रोटीन काइनेस ए क्यों था, क्योंकि वहां पे क्या कहते हैं एएमपी था। ठीक है, एडेनिलाइल साइक्लेज मोनोफॉस्फेट था। ठीक, साइक्लिक एएमपी था, तो उस प्रोटीन का नाम हमने प्रोटीन काइनेस ए रखा था। तो इस केस में ग्वानिलाइल मोनोफॉस्फेट है, ग्वानिन मोनोफॉस्फेट है, तो साइक्लिक जीएमपी है, तो प्रोटीन काइनेस जी है इसका नाम। तो ये वही सारे फंक्शंस करेगा। प्रोटीन्स जो होंगे यहाँ पे उनको फॉस्फोराइलेट कर देगा। ठीक है, तो प्रोटीन जो सेलुलर प्रोटीन मशीनरी है वो एक्सेलरेट हो जाएगी। ठीक है, तो इस तरह से हमने 5 तरह के रिसेप्टर्स देख लिए, 1 पास रिसेप्टर। अच्छा, कुछ ना, तो ये वाला जो पार्ट है ना साइक्लिक जीएमपी बढ़ाने वाला, तो ये जो एंजाइम है वो तो सेल के अंदर मेम्ब्रेन के पास है। ठीक है, रिसेप्टर के साथ है। कुछ हमारे पास साइटोसोलिक भी, कुछ हमारे पास साइटोसोल में फ्री घूमने वाले ग्वानिलाइल साइक्लेज एंजाइम्स होते हैं, तो वो भी क्या करते रहते हैं, जीटीपी को साइक्लिक जीएमपी में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, लेकिन इनको एक्टिवेट करने के लिए एक लाइगेंड चाहिए होता है। ये इंट्रासेलुलरली फ्री फ्लोटिंग साइटोसोल में ग्वानिलाइल साइक्लेज ऐसे एंजाइम भी होते हैं। ठीक है, तो इनको एक्टिवेट करने के लिए ना नाइट्रिक ऑक्साइड चाहिए। तो जैसे ही नाइट्रिक ऑक्साइड बाइंड करेगा ना इसके साथ, तो ये साइक्लिक जीएमपी बढ़ाएगा, और जब साइक्लिक जीएमपी बढ़ेगा तो ये स्मूथ मसल रिलैक्सेशन करवाएगा। इसका अलग से पाथवे होता है, ये बेसिकली हम लोग जैसे कि पेनाइल इरेक्शन की बात करें, ठीक है, स्मूथ मसल रिलैक्सेशन की बात करें, तो नाइट्रिक ऑक्साइड मीडिएटेड जो पाथवे होता है तो वो भी इसी पाथवे से जाता है, लेकिन वो जो ग्वानिलाइल साइक्लेज एंजाइम होता है वो साइटोसोलिक फ्री ग्वानिलाइल साइक्लेज एंजाइम का यूज़ करते हुए साइक्लिक जीएमपी बढ़ाता है। ये वाला जो साइक्लिक जीएमपी बढ़ाने वाला पाथवे है ये रिसेप्टर मीडिएटेड है। तो इसलिए अब तक हमने 5 क्लासेस देख ली 1 पास रिसेप्टर या फिर एंजाइम लिंक्ड 1 पास रिसेप्टर्स की। तो हमने ट्रांस मेम्ब्रेन या फिर यहाँ पे अगर मैं बात करूँ रिसेप्टर्स की, तो रिसेप्टर्स का टॉपिक हमने स्टार्ट किया था। रिसेप्टर्स 2 तरह के क्लासिफाई कर सकते हैं हम लोग, एक तो होता है सरफेस पे प्रेजेंट, ठीक, और दूसरा होता है इंट्रासेलुलर, ये हमने पढ़ा है पहले लेक्चर से। ठीक, सरफेस का हो या ट्रांस मेम्ब्रेन का हो। ठीक, तो इसके अंदर हमने 3 तरह के देखे। ठीक, सरपेंटाइन रिसेप्टर देखा या फिर 7 पास रिसेप्टर देखे, इन्हीं का नाम है। ठीक, दूसरा क्या देखा हमने, लाइगेंड ऑपरेटेड आयोनिक चैनल्स देखे। ठीक, और तीसरा हमने अभी जो हम डिस्कस कर रहे हैं एंजाइम लिंक्ड 1 पास रिसेप्टर। तो हमने बेसिकली ये वाला टॉपिक कंप्लीट कर लिया, सरफेस या ट्रांसमेम्ब्रेन रिसेप्टर्स का टॉपिक हमने कंप्लीट कर लिया। ये तीनों तरह के रिसेप्टर्स हमने देख लिया। अब हम लोग इंट्रासेलुलर रिसेप्टर्स को देखेंगे, छोटा सा अलग से लेक्चर बना के वो कवर कर लेंगे। सो आई होप आप लोग को समझ में आ गया रिसेप्टर्स के बारे में। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड स्टे ट्यून्ड।